बताएंगे। इनकी वाणियों से आप सभी लाभान्वित हों। और समय 8:40 तक बाबा को दिया जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार भक्तिहीन तर जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरो कलेश विकार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद्र निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बुलंद आवाज में बोलिए, आज एकादशी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखिएगा, बातचीत बिल्कुल नहीं करें। तो भाई सत्संग में बातचीत करने से पुण्य क्षीण होता है। आप भी नहीं सुनेंगे और जिनसे बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सत्संग के समय में बातचीत नहीं कीजिए। सबसे पहले हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। इसलिए छोटा सा संकीर्तन में आगे आगे बोलूंगा और आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे,
बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में आनंद श्री विभूषित 20वीं सदी के जागरणीवान प्रचंड मार्तंड संत सतगुरु महर्षि मही ब्रह्म जी महाराज के त्रैलोक बावन पादों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय जोगीराज स्वामी नागेश्वर बाबा, हमारे गायक बंधु साधु समाज तथा हमारे निष्काम कर्मयोगी यहाँ के आयोजक मंडली, हमारे परम विद्वान आदरणीय मन संचालक जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, सबों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। संसार का हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो। संत महात्मा कहते हैं शांति कहीं बाहर में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। सब कुछ अंदर है, बाहर नहीं। बाहर डोले से भरम भुलाए। सब कुछ कहाँ है? तो कहा कि तुम्हारे अंदर में है। ईश्वर परमात्मा भी तुम्हारे अंदर में है। हमारे गुरुदेव ने कहा, निष्ठन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वो ईश्वर परमात्मा भी अपने अंदर में है। अपना देश का इतिहास पढ़ेंगे आप तो आप पाएंगे बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, बड़े बड़े बादशाह सिकंदर, विश्व विजेता, संपूर्ण दुनिया को जीतने के बाद भारत को भी जीतना चाहा। एक भारी फौज लेकर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। भारत देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। एक नदी के तट पर एक दंडी स्वामी रहते थे। सोचा कि क्यों नहीं भारत विजय का आशीर्वाद इस संत से हमें मिल जाएगा, और आशीर्वाद मिल जाने के बाद हम भारत को जीत लेंगे। उस समय भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। वो बड़ा धर्मात्मा था।
उसे दंडी स्वामी ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। अब एक चला गया कि महाराज, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो बोला मैं विश्व विजेता हूं सिकंदर। तो कहा विश्व विजेता? बोला हाँ। कहा कि तू तो अपना भी विजेता नहीं है, तो विश्व विजेता कैसे हो सकते हो? तुम्हारा मन, तुम्हारा इंद्रिय काबू में नहीं है, तो दुनिया को कैसे जीतोगे तुम? इसलिए तुम विश्व विजेता नहीं हो। बड़ा उसको लगा झटका। लंबी बातचीत हुई। जब वो कहा कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूं, दंडी स्वामी ने कहा देखो तुम विश्व विजेता नहीं बन सकते हो, तुम्हारी आयु नहीं है, तुम्हारी आयु मात्र 6 दिन रह गई है। बोला हमारी आयु 6 दिन रही है? बोला हाँ, 6 दिन में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम मर जाओगे। बहुत दुख हुआ। कहा महाराज अगर मैं ऐसा जानता होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करता और विश्व विजेता का ख्वाब नहीं देखता। अब मैं अपने देश यूनान को लौटना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दे। बोला नहीं पहुंच सकोगे, बीच रास्ते में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। स्टीमर से जा रहा था, पानी का जहाज। बतलाते हैं स्टीमर पर सारी व्यवस्था होती है, खाने पीने, रहने, सोने, खेलने, स्नान आदि करने की सब व्यवस्था। जब वो बीच रास्ते में पहुंचा, ठीक 6ठा दिन, 12 बजे दिन में उसके माथे में चक्कर आने लगा, शरीर में दर्द होने लगा। वो समझ गया कि लगता है अब महात्मा की भविष्यवाणी सत्य होगी। उसके माथा में चक्कर बढ़ता गया, मुंह से झाग निकलने लगा। उसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस। अपने सेनापति को बुलाया, सेल्यूकस देखो अब मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा आला लगा करके। डॉक्टर से सिकंदर ने कहा महाराज मुझे ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा बादशाह सिकंदर, डॉक्टर रोग का इलाज करता है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, आपकी मौत है, मौत। अब मौत की दवा डॉक्टर नहीं दे सकता, मौत की दवा तो खुदा के पास है, ईश्वर के पास है, अथवा किसी संत के पास है। जो बात दवा से बन न सके तो बात दुआ से होती है, जब कामिल सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगा, माथा में चक्कर आने लगा। उन्होंने अपने सेनापति से कहा सेल्यूकस मैं दुनिया में बड़ा पाप किया, मैं संपूर्ण दुनिया को जीता, कितने राजाओं को कत्ल कर दिया, कितने बालक को अनाथ कर दिया, कितने माताओं को विधवा बना दिया, संपूर्ण दुनिया की संपत्ति अपने तिजोरी में इकट्ठा करके रखा हो। यह पाप है, यह पाप है, यह दुनिया का हाय है। इसलिए ऐसे लुकस जब हमारा शरीर अब तो छूट रहा है, अब तो मैं चला जाऊंगा, हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना और हाथ में नंगी तलवार दे देना
ताकि दुनिया को लोग समझे कि सिकंदर ने दुनिया को बहुत लूटा, बहुत अत्याचार किया, लेकिन आज दुनिया से खाली आ जा रहा है। तो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाते हैं। बच्चा का जन्म होता है तो आप देखते होंगे मुट्ठी बंदी होती है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो मुट्ठी खुल जाती है, मतलब कुछ लेके नहीं जाना, तो कुछ भी साथ में नहीं जाता है, अपना धर्म कर्म साथ में जाता है। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि हमें जाने के समय पश्चाताप करना पड़े। एक कवि ने लिखा, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वालों, जाते हैं रोज लाखों बेकार करने वालों। बड़े बड़े लोग दुनिया से चले जाते हैं, बड़े बड़े धनवान लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े कलाकार लोग, वैज्ञानिक भी संसार में हुए। आप अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति। बहुत धन इकट्ठा किया। अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उस पद को सुशोभित किया। जीरो से उठ करके उन्होंने बहुत धन अर्जित किया। अमेरिका जैसे राष्ट्र में उसका धन की गड़गड़ाहट की गुंजार तो लिंकन की बात सुन रहे थे आप। बिल्कुल शांति बनाए रखें तभी सुन पाएंगे। पीछे में बहुत लोग शोरगुल कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब्राहम लिंकन एक बार अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनको देखने के लिए अमेरिका के बड़े बड़े नेता आए, उनकी प्रशंसा करने लगे कि महाराज आपने अमेरिका का सबसे ऊंचा पद को सुशोभित किया है, आपने बहुत संपत्ति अर्जित की है, आपकी दुनिया में बड़ी ख्याति है, आप अमेरिका के सर्वोत्तम व्यक्ति में से हो। वो मरने की हालत में थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है ऑटोग्राफी ऑफ लिंकन, लिंकन की आत्मकथा। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखा, आई टर्न रॉन्ग, आई शुड टर्न राइट, इफ आई वुड हैव टर्न राइट आई वुड हैव ए क्राइस्ट। मैं अपने जीवन में गलत दिशा में चला, मेरे पैर लड़खड़ा गए, मैं अपना लक्ष्य भूल गया। अगर मैं सत्य मार्ग पर चलता होता तो मैं एक पैगंबर होता, एक क्राइस्ट जीसस होता। अफसोस है हमारे जीवन का, अफसोस हमारे जीवन का अफसोस। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। हम भी अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं कि मैंने अमुक काम नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को सदा ख्याल रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अमेरिका के शिकागो शहर में कहा था, है अमेरिका के जुल्को, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ने नहीं कहता, मैं तुझे रामचरितमानस पढ़ने को नहीं कहता, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए कहता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में चमकता हुआ खून को देखना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे उभरे हुए कंधे को देखना चाहता हूं, मैं फौलाद की मांसपेशियां चाहता हूं, ताकि तुम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को हृदयंगम कर सको, जान सको। ये मानव का जीवन हमें मिला। स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, जब स्वामी जी वहां गए, भारत गुलाम देश था, अमेरिका के लोग ने इनका अपमान किया, पुलिस इंडियन, ब्लैक इंडियन, गुलाम देश का आदमी आया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा, ऐ युवक, तुम सुन्नी पर बोलो, कितनी देर तक बोल सकते हो सुन्नी पर? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद और सितारे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। देखिए स्वामी जी का कितना आत्मबल था। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। उन्होंने क्या कहा? वर्क unto death. When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते। आज हमारे पास धन है तो कल भी धन होगा, ऐसी बात नहीं है। जवानी भी सब दिन नहीं रहेगा और हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पर सदा नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, अपने अंदर की जो शक्ति है, तुम्हारा आत्मबल है, उसको बढ़ाओ और अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। तो मानव का जीवन हमें जो मिला है, प्रभु की बड़ी देन है। इसलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवी देवता को भी जो दुर्लभ शरीर है वो हमें मिला हुआ है। इसलिए इस मानव शरीर कैसा है? तो उन्होंने कहा नाव के समान है। नाव अपने आप नहीं चलती, नाव को चलाने वाला नाविक होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर एक नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और कर्मधार सदगुरु नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरह भव सागर, नर समाज हस पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म धन गति जाए। जो मानव शरीर को पा करके, ऐसे सदगुरु को पा करके भी भवसागर पार नहीं होता है, उसको मंदमती कहा गया है, मंद बुद्धि वाला आदमी कहा गया है, आत्मघाती कहा गया है। बहुत सारे लोग देखते हैं विष खा करके मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं, बस से कट के मर जाते हैं, उसको आत्मघाती बोलते हैं। इसकी दुर्गति होती है, बहुत बड़ा पाप माना गया है, आत्मघाती कहा गया है। भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, जो आत्मा का हनन करता है। भूत प्रेत क्या खाता है जानते हैं? बताइए, भूत का भोजन क्या है बताइए? विष्ठा खाता है, विष्ठा पैखाना। अब पीता क्या है? पेशाब। अब बताइए कितना निकृष्ट चीज खाता है? अपना ही पैखाना खाता है, अपना ही पेशाब पीता है, गंदे जगह में रहता है। अगर
किसी को भूत और प्रेत ही बनना है तो सत्संग और भजन करना छोड़ दीजिए, संतों से मिलना जुलना छोड़ दीजिए, आप वही बन जाइएगा भूत प्रेत, है ना। इसलिए भूत प्रेत ना बने, उसमें बहुत दुर्गति है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला हुआ है बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसलिए मानव जीवन जो मिला है इसको हम क्या करें, अपने लक्ष्य को पहचाने, आत्म शांति को प्राप्त करें, इस शरीर से सेवा करें, इस शरीर को पवित्र रखें। इस शरीर को क्या कहा गया है, उपनिषदकार ने कहा है देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। मानव का शरीर भगवान शंकर और माता पार्वती का वास है इस शरीर में, इसको शिवालय कहा गया है। और इस शरीर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का भी वास है, विष्णु लक्ष्मी निकेतन कहा गया है। तो इसलिए इस शरीर को हम सदा पवित्र रखें, मांस मछली नहीं खाएं, मांस मछली नहीं खाएं। कितने लोग मांस मछली खाते हैं, हाथ उठाइए तो, सच सच ईमानदारी के साथ कितने लोग मांस मछली खाते हैं? हाँ खा लिए, बहुत अच्छा। देखिए हमारे धर्म शास्त्र में मांस मछली का भक्षण की निंदा की गई है। शराब नहीं पीना चाहिए, नशा का पान नहीं करना चाहिए, इसे बहुत भारी हानि है। मांस खाने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, नशा पान करने वाला व्यक्ति की आयु छोटी होती है। मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि बाबा मांस मछली खाते हैं, मांस मछली नहीं खाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक कैसे बनेंगे, बुद्धि विकसित कैसे होगी? ऐसी बात नहीं है। एक बार दिल्ली में जब हमारा सत्संग चल रहा था तो एक साइंस का स्टूडेंट खड़ा हो गया बीच में ही। मैंने कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा विज्ञान की बात कर रहा था। मैंने कहा कि देखो हर प्राणी कान से सुनता है। तो खड़ा हो गया, बोला बाबा आप कह रहे हैं कान से सुनता है, कान से नहीं सुनता है। तो मैंने कहा कैसे सुनता है? तो बोला कान में जो छेद है ना उसे सुनता है। मैंने कहा ठीक कहते हो। अच्छा बाबा एक बात बता दीजिए, जब हम सुनते हैं कान से तो परमात्मा ने कनखोल्ला क्यों बना दिया, ये ऊपर वाला कनखोल्ला? अब मैंने कहा कि देखो इतना तर्क करता है, इसका क्या जवाब दूं? तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ गई। मैंने कहा देखो ईश्वर को पता था कि तुम्हारी आंख एक दिन कमजोर हो जाएगी, तो चश्मा का खूंटी जो है कहाँ टंगेगा चश्मा, बताओ? कनखोल्ला में तो टंगेगा ना। तो चुप हो गया। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है अच्छा बनाया है। कवि ने कहा जब गौर से तुम देखोगे उस सृष्टि की अंगड़ाई को तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। तो मैं बात कर रहा था कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? मैंने कहा कि देखो आप साइंस के विद्यार्थी हो। बोला हाँ। मानव का शरीर परमाणु से बना है। आइंस्टीन महोदय ने कहा कि मानव का शरीर कैसे बना? परमाणु का संघात है। हमारे शरीर में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है, 3 गुण है। गीता में भी भगवान कहा सतोगुण हमारे शरीर में है, इसलिए हम लोग सत्संग में आ गए। हमारे शरीर में रजोगुण बढ़ जाएगा तो बिजनेस करो, व्यापार करो। हमारे शरीर में जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो मांस खाओ, मछली खाओ, दारू पियो, लड़ाई करो, झगड़ा करो,
ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो 3 गुण से शरीर बनता है, 3 गुण से संसार भी बनता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले वाणी। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका दांत जो है नुकीला होता है। जो शाकाहारी प्राणी होता है उसका दांत चिपटा होता है। अब बताइए, मनुष्य का दांत नुकीला होता है कि चिपटा होता है? बोलिए, चिपटा होता है। इसलिए मनुष्य क्या है? शाकाहारी प्राणी है। शेर की दांत कैसी होती है? नुकीला, मांसाहारी प्राणी है। बाघ नुकीला, सियार, कुत्ता, बिल्ली नुकीला, मांसाहारी जानवर है ना। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसके शरीर पर बाल नहीं होता है। जो मांसाहारी प्राणी होता है उसके शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है। शेर के शरीर पर देखो, बाघ के शरीर पर, कुत्ता के शरीर पर, मांसाहारी प्राणी। जो मांसाहारी प्राणी होता है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है। जैसे शेर को देखिए, बाघ को देखिए, बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए। और जो शाकाहारी प्राणी होता है वो मुंह लगा के पानी पीता है। आदमी कैसे पानी पीता है? बोलिए, मुंह लगा करके। गाय मुंह लगा करके, भैंस मुंह लगा करके। तो जो शाकाहारी प्राणी होता है वो मुंह लगा करके पानी पीता है। तो अब ये बताइए कि मनुष्य मांसाहारी है कि शाकाहारी? तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी। एक बात और देखिए, हमसे विशेष चालाक जानवर है, अच्छा है। एक ऋषि ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम निशेषो ज्ञाने ने हीना पशुभिर समाना। आहार माने भोजन, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, मैथुन माने बाल बच्चा पैदा करना। एक काम तो जानवर भी करता है और हम मनुष्य होकर के भी उतना ही काम करते हैं। तो मनुष्य अच्छा हुआ कि बुरा? जानवर से भी बुरा हो गए, जानवर से भी हम गए गुजरे हो गए। तो इसलिए मांस मछली का भक्षण अच्छा नहीं है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, नशा पान लेना अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी दुर्गति होगी, इससे बहुत नीचे चले जाएंगे। 5 पांडव देखिए शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, क्या हुआ? अपने राजपाट को हार गए, राजपाट को हार गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और महाभारत का युद्ध हुआ ना। तो इसलिए हम कमजोर बन जाएंगे, हम इतना नीचे चले जाएंगे, इतना नीचे चले जाएंगे कि हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए मांस मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए, नशा पान नहीं लेना चाहिए और अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग में चलना चाहिए। किसी संत, पहुंचे हुए संत के शरण में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, महान से महान बन सकते हैं, कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं, हम डरते हैं। इसलिए हम महान कार्य को नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक खरगोश था, ठीक है, बहुत कमजोर जानवर होता है खरगोश। तो खरगोश को कभी कुत्ता का दौड़े तो भागे, बिल्ली के डर से भी भागता है खरगोश, आदमी के डर से भागता है,
गाय भैंस के डर से भागता है, पूरे दिन भागता ही रहता है। तो खरगोश ने सोचा कि ईश्वर ने हमारे साथ बहुत ही जुल्म किया, हमको सबसे कमजोर जानवर बना दिया कि मैं सदा भागता ही रहता हूं। एक दिन खरगोश ने विचार किया कि ईश्वर ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, अत्याचार किया, हमको कमजोर बना दिया, मैं भागता ही रहता हूं, आज मैं अपना जान गंवा दूंगा, मर जाऊंगा। ऐसा सोच करके प्लान बना लिया कि कल सुबह में नदी में कूद करके मर जाऊंगा। सुबह होते ही वो झाड़ी से निकला खरगोश, दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुंचा और किनारे पहुंच करके, किनारे में तो देखते हैं मेढक होता है बैठा हुआ, तो बहुत सारे मेढक किनारे में बैठे हुए थे। अब खरगोश जो कूदने लगा, हाँ, खरगोश ने बोला सावधान। अब तो मेढक सब छपा कूदने लगा पानी में। मेढक सब बोला सावधान, तो बोला सावधान क्या? बोला नहीं कूदूंगा मैं नहीं जान गवाऊंगा। बोला क्यों? बोला मैं तो समझा था कि ईश्वर ने सबसे कमजोर हमको बनाया है, लेकिन हमारे डर से तू पानी में कूद गया, इसलिए हमसे कमजोर तो तू ही है, इसलिए ईश्वर ने जो भी किया है अच्छा किया है, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अपने को कमजोर मत समझिए, हम अपने को कमजोर समझ लिए हैं। आप दुनिया के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप दुनिया के महानतम व्यक्ति हैं, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मंदिग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। हम कमजोर हो गए हैं, क्यों? हम कमजोर इसलिए हो गए हैं कि अपने धर्म का पालन हम नहीं करते हैं। हमारे वेद में देखिए लिखा है मातृदेवो भव, माँ की सेवा करो, पितृदेवो भव, पिता की सेवा करो, आचार्य देवो भव, अपने गुरु की सेवा करो और सबकी सेवा करो। लेकिन हम सेवा नहीं करते, अपने माँ पिता की सेवा नहीं करते, अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं, तो हमारा उत्थान कैसे होगा, हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा? हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम निगुरा हैं, दो तरह का प्राणी है, सगुरा और निगुरा। बाबा गोरखनाथ जी महाराज भी है, वो कहते हैं सगुरा हो सो भर भर पीबे और निगुरा जाए पियासा। जो सगुरा प्राणी है, यानी जिन्होंने गुरु धारण किया है, वो सगुरा है, और जो गुरु धारण नहीं किया वो निगुरा है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, और निगुरा क्या जाने। तो गुरु भक्ति की बड़ी महिमा है। निगुरा व्यक्ति बोलते हैं निगुरा है, दूर 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 दूर। निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीता है। हाँ, हम लोग भी जाते हैं ना किसी सत्संगी के घर में, तो बोल देते हैं कि देखो जी दीक्षा लिया है कि नहीं, ये मांस मछली खाता है कि नहीं। तो पता चल गया कि मांस मछली नहीं खाता है, भजन करता है, तो वही व्यक्ति भोजन बनाता है। जो मांस खाता है, मछली खाता है, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन तो दूर की बात है। तो हम अपने जीवन में पवित्र रहे, अध्यात्म को पकड़ना बहुत जरूरी है, धर्म के रास्ते पर चलना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं, हमारे जो भगवान थे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, देखिए भगवान शंकर, और वो भी तो मनुष्य ही थे, उनको भगवान कह दिए। जैसे भगवान बुद्ध थे, मनुष्य ही तो थे, दो हाथ दो पैर था, लेकिन उनको भगवान कह दिए। भगवान महावीर कह देते हैं, कहते हैं ना अच्छा कर्म किए तो कह दिए भगवान। मनुष्य तो भगवान से भी ऊपर है। अभी सुन रहे थे आप कि मनुष्य का शरीर देवी देवता भी पाना चाहते हैं, तो हम देवी देवता से श्रेष्ठ है। और मानव का शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए, हम ईश्वर को जान लें।
जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी। गुरुदेव ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी, सभी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। आंतरिक भक्ति करेंगे हम, दीक्षा लेकर के भजन करेंगे, तब हमारा अंदर में गति हो जाती है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं एक मंत्र का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए। आप कहेंगे मंत्र का जप करने से क्या होगा? मंत्र का जप करने से क्या होगा? मंत्र का जप करने से हमारा मन एकाग्र होगा। हम जिनको जप रहे हैं, जिनको बुला रहे हैं, हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है। हम जो चाहते हैं सो हो जाता है और हम बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं। इसलिए मंत्र का जप करना चाहिए। इसको मानस जप कहा। सभी लोग करते हैं, हमारे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई, हम लोग जप करते हैं। हमारे मुसलमान भाई इसी को जिक्र बोलते हैं। हम लोग मानस ध्यान करते हैं, इसको पादरी भाई मेडिटेशन बोलते हैं, ईसाई भाई। और इसी को हमारे पाकी कुरान में कहा गया है फनाफिल, फनाफिल कहा गया है। इसको बराकबा भी कहा गया है कुरान शरीफ में। हम लोग दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, इसको अग्नि योग भी बोलते हैं। इसी को हमारे पाकी कुरान में शगले नसीरा कहा गया है। इसी को हमारे पादरी भाई डिवाइन लाइट बोलते हैं। हम लोग नादानुसंधान की क्रिया करते हैं। हमारे पाकी कुरान में इसको सुल्तानुल उलज़कार कहा गया है। तो देखिए सब लोग इस क्रिया को करते हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान भजन हिंदू भाई करते हैं, मुसलमान भाई नहीं करते हैं। हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति विनती करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? शाम के समय में स्तुति विनती करो, प्रातः काल में स्तुति विनती करो। महात्मा गांधी प्रार्थना करते थे। हमारे दादू दयाल जी महाराज थे, वो सुबह में प्रार्थना करते थे। संत कबीर साहब प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हम ईश्वर से जो भी मांगना चाहते हैं ईश्वर हमें देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको शक्ति देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और हमें ऊपर जाने में सहयोग करते हैं। इसलिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए, सबको पूजा करनी चाहिए, सबको ध्यान करना चाहिए। पूजा से भी ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे मन क्या होता है? हमारा एकाग्र होता है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुने होंगे आप। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, बालक बालिका बहुत सारे हैं जो पढ़ाई करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात मैं बता रहा हूँ। जब अमेरिका गए थे तो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए, एक बार न्यूयॉर्क देश गए। वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरियन से उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूँ और कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या एक एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखा, ग्रांट हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद स्वामी जी को अंदर में जाने की एंट्री मिल गई। स्वामी विवेकानंद जी अंदर में गए और लाइब्रेरियन से 5 पुस्तक निकलवाया, 5 किताब मोटी मोटी। 1 घंटा का समय मिला। स्वामी विवेकानंद जी सब पुस्तक को उलट पुलट के देख लिया। 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। तो लाइब्रेरियन ने पूछा, स्वामी जी क्या आपने सारी पुस्तक पढ़ लिया? बोला हाँ पढ़ लिया। तो कहा आप बुरा ना माने तो आपसे कोई हम प्रश्न पूछ सकते हैं? बोला हाँ पूछो। तो लाइब्रेरियन ने 5 क्वेश्चन पूछा और 5 क्वेश्चन का जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये भी बता दिया कि फलाने क्वेश्चन का आंसर फलाने पृष्ठ पर अंकित है। बड़ा प्रभावित हुआ। बोला स्वामी जी इतनी बड़ी योग्यता, इतनी बड़ी प्रतिभा, इतनी बड़ी टैलेंट, इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी आपने कैसे प्राप्त किया? उन्होंने बोला योग से, ध्यान से।
मैंने ध्यान किया है और ध्यान से हमें एकाग्रता प्राप्त हो गई। आज हमारा मन एकाग्र नहीं है, डमाडोल है। आज हम 10 मिनट स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। हल जोतने के लिए कहे तो 24 घंटा हल चला देगा, लेकिन 10 मिनट ध्यान करने के लिए कहे तो बैठ नहीं सकता। ये हमारी कमजोरी है। इसलिए इस क्रिया को सीखना हो तो संत सदगुरु के पास जाइए, जिन्होंने इस क्रिया को किया है, तब हमारे अंदर भी ये योग्यता आ जाएगी, फिर हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आज हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है। जो मन में होता है सो खाते हैं, जो मन में होता है सो पीते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो पहुंचे अमेरिका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने होंगे, वो भी अमेरिका पहुंचे, वो भी लंदन गए थे। स्वामी रामतीर्थ जी का नाम सुने होंगे, महर्षि अरविंद का नाम सुने होंगे। महर्षि अरविंद बहुत बड़े योगी थे। पांडिचेरी में उनका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मैं वहां गया था। बतलाते हैं 21 साल तक महर्षि अरविंद ने हिमालय में साधना किया। बहुत बड़े योगी थे। तो जब हिमालय की कंदरा में थे बैठे हुए ध्यान में, तो अमेरिका से 2 अंग्रेज आए थे भारत, योगी का खोज करने के लिए। वो कह रहे थे मैं भारत इसलिए आया हूं क्योंकि भारत में संत महात्मा है, योगी लोग हैं, लेकिन भारत जब आया तो मैं योगी से विहीन पाया। यहाँ कोई योगी नहीं है, इसका केवल नाम रह गया है। ऐसा बोल रहा था। और अपने एक अंग्रेज बोल रहा था, डार्लिंग देयर आर नो एनी सेंट, आई विल रिटर्न माई कंट्री, मैं अपने देश को लौट जाऊंगा। तो महर्षि अरविंदो ध्यान कर रहे थे कंदरा में, गुफा में। महर्षि अरविंद ने अपने हाथ को उठाया ऐसे, तो हाथ से रोशनी निकली, उनका फोटो चमकने लगा और आकाशवाणी होने लगी, भारत युगों से खाली नहीं है, आओ तुम्हारी क्या जिज्ञासा है पूछो। आवाज को सुन करके प्रकाश के सहारे वो अंदर चला गया, देखा दिव्य रूप में कोई महापुरुष बैठे हुए। बहुत सारा जिज्ञासा किया, सारी जिज्ञासा का समाधान हो गया। जो हमारी भी सारी जिज्ञासा को समाप्त कर दे, वो कोई सामान्य मानव नहीं हो सकता, वो संत हो सकता है, वो महापुरुष हो सकता है। आज हर व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छा है? हम गुलाम बने हुए हैं। हम आजाद होने के लिए आए थे और हम गुलाम हैं। नहीं, हम कितने बंधन में बंधे हैं। हम आजाद नहीं हैं। भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे। आप पढ़े होंगे भगवान बुद्ध की हिस्ट्री। भगवान बुद्ध राजा का बेटे थे, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था। उनकी बहुत सारी रानियां थी, एक एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। राजा जदू के बारे में आप जानते होंगे, बहुत शादियां की थी। एक एक राजा के 1000 विवाह होता था। भोगी होते थे राजा लोग, लेकिन योगी भी होते थे। एक बहुत बड़ा भोगी एक योगी हो सकता है, क्योंकि भोग भोगने से कामना की पूर्ति तो होती नहीं, शरीर जीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि 1000 रानियों के साथ भोग कर सके। राजा जदू को वैराग्य हो गया। भोगे न भोक्ता वैमेव मुक्ता, मैं भोग को भोगने के लिए चला था, लेकिन भोग नहीं सका, भोगों ने ही मुझको भोग लिया। पागल हो गया, शांति नहीं मिली।
यहाँ तक इतिहास बतलाता है कि राजा जदू ने अपना बेटा की जवानी ले लिया, फिर भोगा, लेकिन फिर बूढ़ा हो गया। भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति अभिशाकृत में वह भूय एवा विवर्धते। हवन कुंड में यदि हम आहुति डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, नहीं, जितना डालेंगे प्रज्वलित होता चला जाएगा। हम भी जितना ही अपने मन को बढ़ाएंगे भोगों में, विषयों में, हमारा मन भी बढ़ता चला जाएगा। तो जरूरत है, देखो आग को बुझाना हो तो आग में पानी डालो, नहीं, आग में आहुति डालोगे तो और प्रज्वलित हो जाएगा। आग में पानी डालो, पानी डालना क्या है, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, और भोगों में तृप्ति नहीं होती है, ऐसा आपको अनुभव होगा। आप भजन करेंगे, साधना करेंगे तो आपका मन विषय से मुड़ जाएगा। आप लंबे समय तक करिए। रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें आया है चौपाई, बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई है संशय सब भंगा। बहुत काल तक सत्संग कीजिएगा तो आपके मन में जो संशय है वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी कुछ बात मैं सुनाता हुआ। हम विद्यार्थी जीवन में तरक्की कैसे करेंगे, उन्नति कैसे करेंगे? ये विद्यार्थी किसको बोलते हैं? विद्यार्थी, विद्यार्थी जो विद्या का अर्जन करता है उसको विद्यार्थी। हमारे साथ एक विद्यार्थी बैठा हुआ राहुल, देखिए ये मैट्रिक का परीक्षा दे करके अभी हमारे साथ है। इसके माता पिता ने हमारे साथ भेज दिया है कि बाबा आपके साथ सीखेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया बात सीखेगा, इसको अपने साथ रखिए। खड़ा हो जाओ। ये विद्यार्थी है, इसका नाम राहुल है, राहुल, राहुल बहुत अच्छा विद्यार्थी। बैठो। श्री सद्गुरु महाराज की बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बालक बालिका। जब सत्संग में मैं कम उम्र के बालक को देखता हूँ, कम उम्र की बालिका को देखता हूँ तो हमारा हृदय गर्व से फूल जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि यही हमारे देश के कर्णधार है। हमारे देश के कर्णधार विद्यार्थी हैं। मैं क्या सुना रहा था आप लोग को, बोलिए क्या सुना रहा था? विद्यार्थी के लक्षण, विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए कहा गया है अल्पाहारी, यानी कम खाइए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी नहीं खाइए, 3 खाइए। अगर 3 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाइए। गृह त्यागी, अगर घर में पढ़िएगा तो नहीं पढ़ सकते हैं, बालकोनी में चले जाइए, वहां पढ़ लीजिए। एकांत में चले जाइए, वहां पढ़ लीजिए। श्वान निद्रा, श्वान माने कुत्ता, कुत्ता का नींद देखिए भड़कीला होता है। आप रास्ता में कुत्ता बैठा है, आप जाइए उस रास्ते से है तो कुत्ता की आँख खुल जाती है। बकु ध्यानम, बक माने बगुला, बगुला पानी में खड़ा रहता है। अब मछली आती है, चट से पकड़ता है, पट से मुंह में डाल देता है। बोलते नहीं बगुला भगत है ये। आवाज बढ़ाइए थोड़ा, आवाज बढ़ा दीजिए। माइक ऑपरेटर आवाज बढ़ाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो बोलते नहीं बगुला भगत है जी, बगुला भगत। बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है, लेकिन हंस मछली नहीं खाता है, अब बगुला टप टप मछली को खाते जाता है। काक चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा कीजिए। स्वामी रामतीर्थ का नाम सुने हैं? लाहौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे। कई देशों से कठिन कठिन सवाल आता था हल करने के लिए, और बड़े निर्णय थे रामतीर्थ जी महाराज। लेकिन घर में बड़ी गरीबी थी,
पढ़ाई करते थे। एक बार कठिन से कठिन सवाल आ गया, 3 सवाल। किसी देश की यूनिवर्सिटी में उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो रामतीर्थ के पास भेजा गया, लाहौर यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने एक क्वेश्चन का निराकरण तो निकाल लिया। रात्रि के 2 बज गए, दूसरा का भी निराकरण निकाल लिया, और सूर्य निकलने के पहले उसको निकालना था, लेकिन सूर्य भी अब निकलने वाला है। पूर्व दिशा में लालिमा छा गई है, लेकिन अभी सवाल हल नहीं हुआ है। रामतीर्थ ने प्रतिज्ञा किया कि अगर सूर्य निकलने के पूर्व तक यदि मैं तीनों क्वेश्चन का हल नहीं कर पाया तो तलवार से अपना गर्दन उड़ा दूंगा। और तलवार भी रखी हुई थी। पूर्व दिशा में लालिमा छा गई। स्वामी रामतीर्थ ने कहा हमारी प्रतिज्ञा है। वो तलवार को उठाने लगे। इतने में क्या देखते हैं, पूर्व दिशा की तरफ आसमान में वो सवाल हल हो गया है, लिखा हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आप धन्य हैं। तो हम यदि प्रतिज्ञा करके किसी काम को करते हैं तो हमारा काम भी सफल होता है। उद्योगी ने उपैति लक्ष्मी कहा गया है। उद्योगी व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आती है, और आलसी व्यक्ति के घर में धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। इसलिए उद्योगी बनिए, कर्मवीर बनिए, आलस्य और कायर नहीं बने। तो इस तरह से विद्यार्थी के 5 लक्षण लिए, 5 लक्षण लिए। 5 लक्षण आप लोगों को बता दिए। कहने की बहुत बात है। रात्रि के कितने बज गए हैं? 9:15 बज गए हैं, और सबको भूख भी लगी है। भूखे भोजन में होत गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। तो सब लोग आरती की होगी। आरती के बाद सब लोग अपने घर जाएंगे, और कल की सूचना हमारे आदरणीय मन संचालक जी महाराज देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं 1 मिनट और लूंगा। आप लोगों ने जो यहाँ इतना बड़ा पंडाल बनाया, सत्संग का आयोजन कराया, आयोजक मंडल जो भी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने धन का सदुपयोग किया है। धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन अपना धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। ये धन का सदुपयोग आपने इतना किया है, इतने हमारे भाई बहने, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चियां आई हैं और इस सत्संग को सुन रहे हैं। इससे उनके जीवन में बड़ा लाभ होगा, जीवन में बड़ा लाभ होगा। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।